फ्रेंड, दिस इज के बी थापा, यू आर वॉचिंग KBST। आज का टॉपिक है हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। प्रीवियस वीडियोस में मैंने बता दिया था कि फंक्शन कितने तरह के होते हैं। उनमें से अब हम सीखेंगे नया चीज़, इसका नाम है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। इसको समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन होता क्या है। सपोज करो एक क्लास है जिसके स्टूडेंट हैं ABC, उनके रोल नंबर है 1 2 3, उनके एग्ज़ाम हुए हैं, उनकी कॉपी करेक्ट करनी है। उनके रोल नंबर को हमने रिप्लेस कर दिया कोड से XYZ, इस टाइप से रिप्लेस कर दिया कि 1 को हमने रिप्लेस किया Y से, 2 को रिप्लेस किया Z से और 3 को रिप्लेस किया है X से। अब हमें नहीं पता कि ये कोड किस स्टूडेंट का कोड है। जब इनका कॉपी करेक्ट की गई तो इनको कुछ इस टाइप के मार्क्स अवॉर्डेड हुए। X got 95% मार्क्स, Y got 36% मार्क्स, Z got 60% मार्क्स। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्कोर किसका है? तो उसके लिए हमें इनको वापस कोरिलेट करना है। X किससे रिलेटेड है? C से, Y किससे रिलेटेड है? A से, और Z किससे रिलेटेड है? B से। मतलब A रिलेटेड है Y से, B रिलेटेड है Z से और C रिलेटेड है X से। तो अगर मुझे मार्क्स अगर मुझे फाइंड करने हैं तो मैं इस टाइप से कंसिडर करूँगा। A स्कोर्ड 36% मार्क्स बिकॉज A इज कनेक्टेड टू Y और Y गॉट 36% मार्क्स। सेम मैनर B का स्कोर 60%, B कनेक्टेड है Z से, Z गॉट 60% मार्क्स। C स्कोर्ड 95% मार्क्स, C कनेक्टेड विद X। इस टाइप से हम बिना रोल नंबर के भी बता सकते हैं कि किसने कितना स्कोर किया है। यही तरीका है आपका CBSE की कॉपी करेक्ट करने का। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। कॉम्पोजिशन फंक्शन की डेफिनेशन अगर हम डिफाइन करें, लेट F मैपिंग फ्रॉम A to B and G mapping from B to C, the composition of the F and G denoted by GOF, it is defined as GOF such that it is mapping A to C, given by GOFX equals GFX for all X belongs to A। मतलब कोई फंक्शन हमने मैप करना है A से B के बीच में, दूसरा फंक्शन मैप करना है B to C के बीच में। इन दोनों फंक्शन का जो कॉम्पोजिशन फंक्शन होगा उसे हम कहेंगे GOF। वो मैपिंग होगा A से C के बीच में, मैपिंग होगा A से C के बीच में। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं GOFX इक्वल GFX, GOF इक्वल GFX, और X जो बिलोंग करेगा वो A के अंदर बिलोंग करेगा। आप इसको इस डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हो। A B C 3 सेट है हमारे पास, 3 सेट है। X एलिमेंट है A का, इसकी मैपिंग हो रही है B में, तो इसकी इमेज जो आएगी FX आएगी, और इसकी मैपिंग हो रही है C में, इसकी इमेज जो आएगी वो GFX आएगी। F जो है फंक्शन मैप हो रहा है A से B के बीच में, G जो है फंक्शन मैप हो रहा है B से C के बीच में। तो A से C के बीच में जो फंक्शन मैप होगा इट इज कॉल्ड GOF। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक फंक्शन मैपिंग है 1 2 3 से 1 2 5 पर, दूसरा फंक्शन मैपिंग है 1 2 5 से 1 3 पर। इसका रेंज इसके डोमेन के इक्वल होना चाहिए तभी GOF डिफाइन होगा। गिवन बाय F की वैल्यू जो है 1 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 5 है, 4 की इमेज 1 है। इस टाइप से ये डिफाइन है। और दूसरा फंक्शन 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 3 है, 5 की इमेज 1 है। हमें फाइंड करना है GOF। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, ABC 3 सेट है, 3 सेट, वी हैव अ 3 सेट। A के एलिमेंट है 1 3 4,
बी के एलिमेंट है 1 2 5 और सी के एलिमेंट है 1 3। 1 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 5 है और 4 की इमेज 1 है। ए से बी के बीच में मैपिंग हो रहा है एफ, फंक्शन एफ मैप हो रहा है ए टू बी। सेम मैनर बी टू सी में मैप हो रहा है जी, इसमें 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज भी 3 है और 5 की इमेज 1 है। हमें फाइंड करना है जी ओ एफ, मतलब ए से सी के बीच में मैपिंग हमें फाइंड करनी है। सेट ए जो है उसके बीच में फंक्शन है एफ, ए टू बी के बीच में फंक्शन है एफ, बी टू सी के बीच में फंक्शन है जी। इनकी मैपिंग इस टाइप से थी, 1 की इमेज 2 बन रही है और 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 5 बन रही है, 5 की इमेज 1, 4 की इमेज 1 बन रही है, 1 की इमेज 3। तो बीच में से इसको हटा दें, इसमें से इसको हटा दें, तो 1 जो है वो इनडायरेक्टली रिलेटेड है 3 से, 3 जो है इनडायरेक्टली रिलेटेड है 1 से और 4 जो है इनडायरेक्टली रिलेटेड है 3 से। तो 1 की इमेज आनी चाहिए 3, 3 की इमेज आनी चाहिए 1 और 4 की इमेज आनी चाहिए 3। तो जी ओ एफ इस टाइप से ये डिफाइन होगा, जी ओ एफ इस टाइप से डिफाइन होगा। जी ओ एफ इस टाइप से डिफाइन होगा, 1 की इमेज 3, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, 3 की इमेज 1 और 4 की इमेज 3। तो जी ओ एफ इस तरीके से ये फंक्शन डिफाइन होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड एफ ओ जी एंड जी ओ एफ। ए फंक्शन इज डिफाइंड एफ एक्स इक्वल 8 x टू द पावर 3 एंड जी एक्स इक्वल x टू द पावर 1/3। ये दो फंक्शन हैं, हमें एफ ओ जी और जी ओ एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम देखते हैं एफ ओ जी एक्स की वैल्यू होती क्या है। ये होती है एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। ब्रैकेट में x की जगह रिप्लेस करेंगे हम जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू है 8 x टू द पावर 3, तो हम इसे लिखेंगे 8 जी एक्स टू द पावर 3। जी एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहां से, जी एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहां पर। तो जी एक्स की वैल्यू हमारे पास डिफाइन है x टू द पावर 1/3। सॉल्व करो इसे, 1/3 से 3 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8x। तो एफ ओ जी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8x। अगेन सॉल्व करते हैं हम जी ओ एफ की वैल्यू, अगेन सॉल्व करते हैं जी ओ एफ की वैल्यू। जी ओ एफ मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स, जी ब्रैकेट में एफ एक्स, जी ब्रैकेट में एक्स के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे हम एफ एक्स। तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी we will get एफ एक्स टू द पावर 1/3, क्योंकि जी हमारा जो डिफाइन है वो एक्स टू द पावर 1/3 है। एक्स की प्लेस पर हमारा एफ एक्स आ जाएगा। अब एफ एक्स की भी वैल्यू है कुछ, उसको रिप्लेस करते हैं। एक्स की वैल्यू है हमारे पास 8 x टू द पावर 3। इसको सॉल्व करने पर हमें व्हाट वी गेट 2x टू द पावर 3, 3 से 3 कैंसिल, 2x। तो जी ओ एफ की वैल्यू आ जाएगी 2x। बाय दिस मैनर वी कंक्लूड दैट एफ ओ जी की वैल्यू जी ओ एफ के इक्वल नहीं आ सकती। एफ ओ जी और जी ओ एफ जो दोनों हैं उनकी वैल्यू डिफरेंट आती है। तो अभी हमने उस एग्जांपल से क्लियर कर लिया। अभी एग्जांपल में देखा हमने कि एफ ओ जी की वैल्यू जी ओ एफ के इक्वल नहीं आ रही, दोनों डिफरेंट होते हैं। एफ ओ जी की वैल्यू जी ओ एफ के इक्वल नहीं आ सकती। इन केस अगर एफ ओ जी की वैल्यू जी ओ एफ के इक्वल आ गई, देन फंक्शन इज कॉल्ड इन्वर्टिबल फंक्शन, फंक्शन इज कॉल्ड इन्वर्टिबल फंक्शन। अब इसकी बात करते हैं इन्वर्टिबल, इनवर्स ऑफ द फंक्शन क्या होता है। इसको इस टाइप से डिफाइन करते हैं, a function f mapping from a to b is said to be invertible if there exists a function g b to a। f a to b पर था,
B2A एक और फंक्शन है सच दैट GOF इक्वल आइडेंटिटी आई, आइडेंटिटी A, आइडेंटिकल फंक्शन है ये, एंड FOG इक्वल आइडेंटिकल B, B में आइडेंटिटी है, देन G इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ F एंड इट इज डिनोटेड बाय F इनवर्स, दैट इज G इक्वल F इनवर्स। कोई फंक्शन मैपिंग है A से B के बीच में, ये इन्वर्टेबल तब होगा जब एक और फंक्शन डिफाइन हो जाए B से A के बीच में सच दैट GOF की वैल्यू आइडेंटिटी A और FOG की वैल्यू आइडेंटिटी B, मतलब FOG की वैल्यू GOF के इक्वल आनी चाहिए। अगर ये आ रही है तो हम G को कहेंगे इनवर्स ऑफ द फंक्शन और उसको डिफाइन करेंगे हम G इक्वल F इनवर्स। एक क्वेश्चन कंसिडर कर रहे हैं fx इक्वल 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस 4 वेयर x नॉट इक्वल टू 2/3, शो दैट एफ ओ एफ एक्स इक्वल एक्स, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f। ये क्वेश्चन है, इसका हम सॉल्यूशन करना है हमें। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। fx की वैल्यू दे रखी है 4x प्लस 3 6x माइनस 1। कैलकुलेट करना है हमें fx, कैलकुलेट करना है हमें f ऑफ fx जो डिफाइन होता है f ऑफ fx। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें fx सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये कुछ इस टाइप से वैल्यू वी गेट वैल्यू ऑफ दिस टाइप। इस तरीके से हमें वैल्यू मिल जाएगी 4fx, x की जगह fx रख दिया प्लस 3, 6fx माइनस 4। फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं fx की। fx की वैल्यू है हमारे पास 4x प्लस 3 6x माइनस 4, वो वापस हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इसमें और फिर कैलकुलेट करेंगे वैल्यू। देखते हैं वैल्यू क्या आती है। इसको सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आएगी x, जो कि हमें प्रूव करना था एफ ओ एफ की वैल्यू x आएगी, यह हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन के थ्रू हमें पता चला कि एफ ओ एफ की वैल्यू x के इक्वल है। अगर एफ ओ एफ एक्स के इक्वल है तो ये आइडेंटिटी फंक्शन बन गया। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है कि जो डोमेन है उसकी वैल्यू रखने पर रेंज भी वही आ जाता है। तो एफ ओ एक्स की वैल्यू अगर मैं रख रहा हूँ तो इसकी वैल्यू वापस आ रही है, तो ये एफ का जो इन्वर्स होगा वो खुद एफ होगा। एफ इज द इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ। तो एफ इन्वर्स एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या आएगी, एफ इन्वर्स एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करें तो आएगी एफ एक्स। तो एफ इन्वर्स एक्स की वैल्यू वापस सेम हो जाएगी 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस 4। एक और क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। एक और क्वेश्चन कंसिडर करते हैं एफ मैपिंग फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल 4x प्लस 3, शो दैट एफ इज इन्वर्टेबल, फाइंड इनवर्स ऑफ एफ ऑल्सो। एक तो प्रूव करना है कि ये इन्वर्टेबल है और दूसरा प्रूव करना है कि एफ की इनवर्स की वैल्यू क्या आने वाली है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लेट कर लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। वाई की वैल्यू आएगी 4x प्लस 3, एफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। यहाँ से x की वैल्यू कंसिडर करते हैं तो y माइनस 3 अपॉन में 4 आने वाला है। एक और फंक्शन लेट कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं रियल नंबर टू रियल नंबर। एक और फंक्शन लेट कर लेते हैं g रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट जी वाई की वैल्यू जो है वो x है, मतलब y माइनस 3 अपॉन 4। हमारे पास एक एफ एक्स है, उस वैल्यू डिफाइन है 4x प्लस 3। जी वाई हमने कंसिडर किया अभी y माइनस 3 अपॉन 4। नाउ एफ ओ जी वाई कैलकुलेट करते हैं, ये एफ ऑफ जी वाई आएगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमें रखना है जी वाई, जहाँ जहाँ x है वहाँ रखना है जी वाई। तो ये कुछ 4 जी वाई प्लस 3 बनेगा। जी वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो ये y आएगा जो कि हो जाएगा आइडेंटिटी r। एफ ओ जी वाई की वैल्यू आ जाएगी y जो कि है आइडेंटिटी r। अगेन
की वैल्यू कंसिडर करनी है हमें। जी ओ एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जी ओ एफ एक्स होता है जी ऑफ एफ एक्स। जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ हमें एफ एक्स सब्सटीट्यूट करना है। एफ एक्स की वैल्यू फिर सब्सटीट्यूट करो तो इसकी वैल्यू एक्स आएगी, तो जी ओ एफ एक्स की वैल्यू आएगी आइडेंटिटी आर। एफ ओ जी इक्वल जी ओ एफ, दोनों है आइडेंटिटी आर, तो इसका मतलब है फंक्शन इज इन्वर्टिबल, जी इज इनवर्स ऑफ एफ, दैट इज जी इक्वल एफ इनवर्स। तो जी वाई की वैल्यू आएगी एफ इनवर्स वाई, जी वाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं तो वाई माइनस 3 अपॉन में एक्स, तो एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू आएगी एक्स माइनस 3 अपॉन में 4। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द जी ओ एफ एंड एफ ओ जी। सेम क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम एक और तरीके से कर सकते हैं। फंक्शन इज इन्वर्टेबल इफ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। अगर फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है तो भी फंक्शन इन्वर्टेबल होता है। तो हम इसका सॉल्यूशन 1 1 और ऑन टू वाले मेथड से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। गिवन फंक्शन मैपिंग फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन एज एफ एक्स इक्वल 4x प्लस 3, x1 और x2 बिलोंग कर लेते हैं आर डोमेन में सच दैट fx1 इक्वल fx2, दोनों की इमेजेस सेम है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, fx1 4x1 प्लस 3, fx2 4x2 प्लस 3, सॉल्व करते हैं तो ये आएगा x1 इक्वल x2। प्री इमेजेस सेम है, प्री इमेजेस सेम आ गई तो फंक्शन इज 1 1। अगेन लेट कर लेते हैं y बिलोंग्स टू r, ये डोमेन वाला r है, सच दैट y इक्वल एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। एफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, एफ एक्स की वैल्यू है 4x प्लस 3, तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, वो आएगा y माइनस 3 अपॉन में 4। इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर देन y बिलोंग्स टू r। अगर x रियल नंबर है तो y भी रियल नंबर होगा। रेंज ऑफ द फंक्शन इज आएगा रियल नंबर, कोडोमेन भी है रियल नंबर, देन f इज ऑन टू, फंक्शन जो है हमारा ऑन टू है। इफ f इज 1 1 एंड ऑन टू, दोनों है ये, फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, देन f इज कॉल्ड इन्वर्टिबल, फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल होगा। f इनवर्स डिफाइन इस तरीके से होता है, एफ इनवर्स y इक्वल एक्स, एफ इनवर्स y की वैल्यू रखें तो वो x की वैल्यू हमने पहले कंसिडर किया था, वो क्या था y माइनस 3 अपॉन 4, तो एफ इनवर्स x की वैल्यू आएगी x माइनस 3 अपॉन 4। आप सेम क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। होप आप लोगों को कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन समझ में आ गया होगा, इन्वर्टेबल फंक्शन भी समझ में आ गए होंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। दो तरीके हैं, कॉम्पोजिशन फंक्शन से और 1 1 ऑन टू से, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। आप मुझे और क्वेश्चन भी भेज सकते हो, मैं आपको सॉल्व करके सेंड कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और फर्दर वीडियोस के लिए आप देखते रहो KBST। थैंक यू।